पुत्र, अपनों से इस प्रकार रुष्ट नहीं होते। यदि मेरे यहाँ रहने से तुम्हारी पीड़ा और बढ़ती है, तुम्हारा दुख और हरा होता है, यदि तुम मुझे अपने कष्ट बांटने योग्य नहीं समझते, तो मैं अभी यहां से चली जाऊंगी। किंतु मेरी विनती है पुत्र, अपने आंसू पोंछ लो। मेरी प्रसन्नता महादेव की प्रसन्नता और इस कैलाश की प्रसन्नता तुमसे है कार्तिकेय। तुम में है। तुमसे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है पुत्र, कुछ भी नहीं। पार्वती के प्रयत्न सारे कार्तिकेय के सम्मुख हारे। जाने कैसे ये नियति है, वंचित अब तक पार्वती है। स्पर्श तेरा हृदय मेरे करुणा जगाए। पहला स्पर्श तेरा मर्म से रोना भी आए। जैसे सीप में हो मोती, वैसे तो मुझ में हो
के। मेरा पुत्र स्पर्श तेरा, पहला स्पर्श तेरा, हृदय मेरे करुणा जगाई। पहला स्पर्श तेरा, मर बसे नैना भी आई। जैसे बस पुत्र, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे पास। मन हल्का कर लो। मेरी नियति में ही क्यों बिछड़न की पीड़ा लिखी है? माताओं को छोड़कर जाना मेरी नियति में ही क्यों लिखा है? क्यों ऐसा खेल खेला जा रहा है मेरे साथ? ऐसे साहस नहीं हारते पुत्र। शिव और उनके पुत्र कार्तिकेय ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे प्रिय पौत्र त्रिपुरासुर, मेरे जीवन का आधार, मेरा पुत्र तारकासुर, सबका वध कर दिया। मैं असुर माता दिति
इस हवन कुंड की सौगंध खाती हूँ कि शिव और कार्तिकेय का पिता पुत्र का संबंध कभी सुंदर नहीं होने दूंगी। मैं प्रतिशोध लूंगी और उचित समय आने पर शिव के पुत्र को छीन लूंगी, छीन लूंगी, छीन लूंगी। वो मूर्ख शंखचूड़ मुझे बंदी बना सकता है, किंतु मेरी शक्तियों और मेरी बुद्धि को नहीं। शंकरासुर, किंकरासुर, प्रकट हो। मुझे तुम दोनों की आवश्यकता है, मुझे तुम दोनों की आवश्यकता है, मुझे तुम दोनों की आवश्यकता है। कहते हैं जो सच्चे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें नर्क की प्राप्ति होती है। जानते हैं कि मैं क्या कहता हूं? जो प्राणी मात्र से प्रेम करे, जो हर स्थिति में संतुष्ट हो, वही स्वर्ग का भागी है। जिसके मन में ईर्ष्या हो, सबके प्रति द्वेष हो, जो हर स्थिति में निराशा के बादल ढूंढ ले, वही जीते जी नर्क की अग्नि में तप रहा है। स्वर्ग और नर्क दोनों आपके भीतर हैं, प्रश्न तो केवल चयन का है।